कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है और उनसे कुछ हमारी अच्छी-सी स्पेशल सी यादें भी जुड़ी होती हैं। तो आज की रेसिपी की ख़ास बात है कि ये बहुत ही फटाफट से 10 से 15 मिनट में बन जाती है और हर तरह से बहुत ज़्यादा पौष्टिक और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं जो कि बहुत ही आसानी से ग्रोसरी स्टोर्स पर मिल जाते हैं और सर्दियों के मौसम में तो सभी के पास ज़रूर होते हैं। सफ़ेद तिल में कई सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत ही अच्छी इन क्वांटिटी में कैल्शियम होता है। अगर आप 1 से 2 लड्डू रोज़ खाएँ ना तो आपके जो जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होती है ना, कहीं हद तक वो कम हो जाती है। यहाँ मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है और इसमें हम तिल को रोस्ट कर लेंगे। तो तिल को आप मेज़र करने के लिए कोई भी एक बोल या फिर कप सेट कर लें। मैंने यहाँ पर 1 बोल के करीब सफ़ेद तिल ले लिए हैं। अब इन्हें बिल्कुल धीमी आँच पर हमें रोस्ट करना है। कोई भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये रोस्ट हो जाते हैं। और जब ये रोस्ट हो जाएँगे ना तो आपको इसमें बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आएगी और हल्का-सा चटाचट आवाज़ सी आएगी। तिल को रोस्ट होने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं, पर तिल को आप जब भी यूज़ करें ना एक बार इसको चेक ज़रूर कर लें। इसमें कभी-कभी कुछ कंकड़-पत्थर से रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो पैकेट वाले होते हैं वो तो हमेशा साफ़ ही रहते हैं, फिर भी आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। अगर आपको कब्ज़ वग़ैरह की प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो अगर आप सफ़ेद तिल का बना लड्डू या फिर चिक्की कुछ भी अगर खाते हैं ना, तो आपकी वो जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कम हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखता है। तो ये जो सफ़ेद तिल हैं हर तरह से इतने ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं और सर्दियों में इसका जो गुड़ के साथ में कॉम्बिनेशन होता है उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ हमारे जो तिल हैं वो रोस्ट हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसको एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लूँगी। तिल को हमेशा धीमी आँच पर आपको रोस्ट करना है, बिल्कुल भी आँच तेज़ नहीं करनी है। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन कलर के तिल हमारे ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल भी जले नहीं हैं। यहाँ पर मैं एक थोड़ा-सा गुड़ ले रही हूँ जिसको मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी, जिससे कि पकने में ना आसानी हो जाएगी। तो गुड़ को मैंने उसी बोल से नाप लिया है, जितना हमने तिल लिया था ना, उतना ही बोल हमने गुड़ ले लिया है और इसको हम थोड़ा-सा पिघला लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। ये मैं पहले भूल गई थी, नहीं तो मैं जब तिल हमारे रोस्ट हो गए थे ना लास्ट में, उस टाइम मैं 1 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लेती, पर मैं उस टाइम भूल गई इसलिए मैं ये लास्ट में बाद में कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने गुड़ को उसी कढ़ाई में डाल दिया है और साथ ही मैंने 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि कई बार होता है ना गुड़ जब तक पिघलता है ना तब तक उसमें हल्की-सी कड़वाहट आ जाती है। तो इससे बचने के लिए मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और गुड़ को हमें बिल्कुल धीमी आँच पर पिघला लेना है। देखिए, इस टाइम पर गुड़ बिल्कुल पिघल गया है। इस टाइम पर मैं इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल दूँगी। देसी घी डालने से हमारे जो लड्डू हैं काफ़ी अच्छे सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और शाइनी बनकर तैयार होंगे। तो लड्डू के लिए जब हम चाशनी बनाते हैं ना गुड़ की, तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है। बिल्कुल भी ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए, ना ही कम पकनी चाहिए, नहीं तो हमारे लड्डू बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको चेक करके बताती हूँ, थोड़े से पानी में मैंने इस तरह से गुड़ डाला है और इसको जब हम एक साथ करेंगे ना तो आप देख सकते हैं ये एक बॉल की तरह बन रहा है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए गुड़ की, इससे ज़्यादा नहीं पकाएँगे और ना ही हम इससे कम पकाएँगे, नहीं तो हमारे लड्डू बंधेंगे नहीं। कई बार लोगों की कंप्लेंट होती है कि गुड़ में ना जब हम तिल डाल देते हैं उसके बाद में एकदम से वो वहीं सेट हो जाता है, लड्डू बन ही नहीं पाता है। तो इसके लिए आपको चाशनी को बिल्कुल ध्यान से पकाना है। बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है उतनी ही कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो गुड़ अच्छा सा पक गया है, गैस मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है और इसमें डाल दिए तिल और साथ में डेसिकेटेड कोकोनट। कोकोनट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए मैंने डाला है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ तिल और गुड़ को एक साथ में हम 1 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर पका लेंगे, जब तक कि आपको हल्का सा ना जमने वाली कंसिस्टेंसी नहीं लगने लगती। ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ लड्डू इतना ज़्यादा, ये तिल वाला लड्डू पसंद किया जाता है कि बनते-बनते ही वो ख़त्म होने लग जाता है। और मैं आपको बताऊँ, मेरी ऐशवी ने पहली बार अगर कोई चीज़ मिठाई में खाना शुरू की थी तो वो था तिल का लड्डू। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसने फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे लड्डू और वो इतने दिल से खा रही थी, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो जब भी मैं तिल का लड्डू बनाती हूँ ना तो मुझे वो बात ज़रूर याद आती है एक बार। तो यहाँ पर मैं लड्डू बाँधने लग गई हूँ, लेकिन इस टाइम पर ना मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथों में बिल्कुल रखा नहीं जा रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा इसको रेस्ट और 1 से 2 मिनट लेने दूँगी, ज़्यादा रेस्ट
रखेंगे ना अगर मिक्सचर को तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो बिल्कुल ठंडा हमें नहीं करना है। हाथों में थोड़ा-थोड़ा सा पानी लगा लीजिए जिससे कि आपको मिक्सचर ज़्यादा गरम नहीं लगे और फटाफट से हमें लड्डुओं को बाँधते रहना है। तो यहाँ पर जो लड्डू है उसको बाँधने का ही जो प्रोसेस है ना वो हमें फटाफट से करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लड्डू बिगड़ जाएँगे। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मैं इस तरह से चम्मच से थोड़ा-थोड़ा हाथ में लेती जाती हूँ। इससे क्या होता है बराबर-बराबर साइज़ के लड्डू भी बन जाते हैं और आसानी से निकल भी जाते हैं। और लड्डू की शेप अगर अब बिगड़ रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको आगे इसका भी एक सॉल्यूशन बता दूँगी। मिक्सचर एकदम से गरम लगता है और एकदम से बहुत ठंडा हो जाता है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ थोड़ा-सा ना इस तरह से लड्डू का मिक्सचर निकाल के और उसकी रॉ शेप बनाकर रख लेती हूँ। और जब सारे लड्डुओं की इस तरह से रॉ शेप मैं बना लेती हूँ, तब मैं इसको शेप देती हूँ। इससे क्या होता है थोड़ी-सी हवा लग जाती है लड्डू के मिक्सचर में और फिर ना हल्का-सा जब ठंडा हो जाता है, तो आपके हाथ भी उसको सहन कर पाते हैं। आप लड्डुओं को बहुत अच्छे से बाँध सकते हैं। जब मिक्सचर हल्का-सा गरम होता है ना, तब आप जब लड्डू बनाओगे ना, तो जब आप रख देते हो, तो हल्का-सा वो ना शेप चेंज हो जाती है, थोड़ा-सा चपटा हो जाता है। तो अगर इस तरह से चपटा हो रहा है ना, तो आप क्या करें, उसको एक बार और शेप दे दें। तो लास्ट में थोड़ा-सा जो मिक्सचर बच जाता है, आप कितनी भी जल्दी करें, फिर भी ये थोड़ा-सा जम जाता है। इसके लिए आप क्या करें, गैस पर मुश्किल से 10 से 20 सेकंड कढ़ाई को रखें और बहुत ही फटाफट से निकल आएगा और फटाफट से इसके लड्डू आप बाँध लें। बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको गैस पर नहीं रखना है, नहीं तो फिर इसकी बर्फ़ी जम जाएगी लड्डू की जगह। तो देखिए ये अच्छे से रिलीज़ हो रहा है कढ़ाई से, अब मैं इसको जल्दी-जल्दी से बना लूँगी। तो सर्दियों में हमारे यहाँ तिल के लड्डू बनते ही रहते हैं। इस बार मैं थोड़ा-सा लेट हो गई, मेरे हस्बैंड 1-2 बार मेरे से बोल चुके थे कि तुम तिल के लड्डू कब बनाओगी? आज मैं इसको बना रही हूँ और अब ना लड्डू बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति होते-होते हम लोग 3-4 बार तो लड्डू बना के ख़त्म ही कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट में मैंने एक बार सारे लड्डुओं को और शेप दे दिया है क्योंकि जब हल्के से ठंडे हो जाते हैं ना तो उनको अच्छे से शेप दिया जाता है और बिल्कुल गोल-गोल बढ़िया से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे बढ़िया से गोल-गोल, चिकने-चिकने से लड्डू तैयार हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इस टाइम ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। नहीं तो कई बार प्रॉब्लम आती है कि ठंडा होने के बाद ना लड्डू हार्ड हो जाता है। तो बड़े लोग या फिर बच्चे लोग नहीं खा पाते हैं। पर आप अगर इस तरह से देसी घी डालेंगे ना तो लड्डू बहुत अच्छा बने। ऐशवी को तिल का लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है और थोड़ा-सा आज ये घर पर है तो मेरी हेल्प भी कराने आ गई है। तो आपको थोड़ा-सा शोर सुनाई दे रहा होगा, मेरी किचन में थोड़ी-सी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। ऐशवी को तो ये लड्डू बहुत पसंद आया और ऐशवी के पापा आएँगे ना तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, उनको भी आज बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।